ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हमारे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं और मेल भी आई है और उनका कहना है कि आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और भिन्न भिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के जो स्थान हैं उन पर बहुत सारे लोग वीडियो बना करके कहते हैं कि 2023 में जैसे कहा गया कि कुंभ और मीन राशि वाले जो हैं वो करोड़पति बनेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि धनु और मकर राशि वाले करोड़पति बनेंगे। तो ऐसी जो बातें हैं वो किसी भी एक राशि को आधार मानते हैं और कह देते हैं कि यह वर्ष इन राशि वालों के लिए बहुत ही सफलतादायक होगा, वे लोग करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? वास्तविकता यह है कि ज्योतिष के संदर्भ में देखें तो इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। मात्र अपनी वीडियो को चलाना, जनसाधारण को भ्रमित करना, जनसाधारण को अपनी तरफ आकृष्ट करना, यही मात्र उद्देश्य लगता है। क्योंकि राशि के आधार पर इस प्रकार की प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, इस बात को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह हैं। अगर एक ही ग्रह का भी अगर विचार करें तो 12 लग्नों में भिन्न भिन्न स्थितियों में बैठने पर यह फल बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे मेष लगन में ही अगर चंद्रमा को बैठाएं तो 12 भावों में बैठने से 12 प्रकार का फल है, लेकिन जो लगन है वो 12 होते हैं तो 12 गुणा 12 144 प्रकार का जो फल है वो तो एक ही ग्रह से बना और ग्रह है 9। तो इस प्रकार से अगर इसको हम 144 को अगर 9 से गुणा करें सभी 9 ग्रहों का तो 1296 प्रकार का फल पैदा हो जाता है। तो एक राशि के आधार पर ऐसी स्थिति कैसे कही जा सकती है? और ज़्यादातर इनका मानना है कि शनि और बृहस्पति ग्रह जब राशि प्रवेश करते हैं, जैसे अभी जो है 2023 में मई के महीने में जब बृहस्पति ने मेष राशि में प्रवेश किया तो मेष राशि वालों को उन्होंने करोड़पति बना दिया। या मेष राशि जिन भी राशियों से 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में पड़ती थी उन राशि वालों को उन्होंने करोड़पति बना दिया। तो ये जो है मिथ्या बात है और लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। क्योंकि किसी भी ग्रह का जो फल है वो लगन के अनुसार देखा जाता है। जैसे बृहस्पति जब मेष राशि में आता है तो वह किन लग्नों के लिए शुभ फलदायी होगा, किन लगनों के लिए अशुभ फलदायी होगा, इसका विचार करना जरूरी है। दूसरा, हो सकता है बृहस्पति की दशाई ना चल रही हो सकता है कि बृहस्पति किसी की कुंडली में उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, पाप कर्तरी योग में हो, 6-8-12 भावों में स्थित हो। ऐसे नवांश में भी विचार किया जाता है कि वह शत्रु राशि में है, नीच नवांश में है, शत्रु क्षेत्रीय है। ये सब बातों का विचार किया जाता है और उसकी कुंडली में धन देने वाली जो और स्थितियां हैं उनका विचार किया जाता है। क्योंकि जिस भी राशि का विचार किया जा रहा है उसका लगन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लगन कुंडली में ही अगर किसी प्रकार के दोष हैं, जैसे शास्त्र का वचन है कि जन्म पत्री में कितने ही शुभ योग क्यों न विद्यमान हो, लेकिन कुछ अशुभ योग विद्यमान हो तो वे सभी योग, शुभ जो योग हैं वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार दूध में एक बूंद नींबू की डाल दो। कहा गया, अथा अन्यत संप्रवक्ष्यामि सुलग्नेषु ग्रहेष्वपि यदन्य काणे नापि भवे जन्म अशुभप्रदम। अर्थात शुभ लगन और शुभ ग्रह योगों में उत्पन्न होने के बावजूद भी वक्ष्यमान कारणों से, यानी पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों के फल के वशीभूत उन योगों के कारण व्यक्ति को इस जन्म में शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो क्या कौन कौन से फल हैं? तो दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्ट्याम सौदर्भे तथा पितृभे सूर्य संक्रांतो पाते अर्केंदु ग्रहे तथा। जैसे किसी का जन्म अमावस्या का हो, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का हो, भद्रा में जन्म हो, संक्रांति का जन्म हो, सूर्य ग्रहण आदि के समय का जन्म हो, तो ये जो हैं इन युगों में अगर जन्म हो तो शुभ फल नहीं मिला करता। तो ये जो कहा जाता है कि ये राशि वाले करोड़पति बनेंगे, ये राशि वाले अरबपति बन जाएंगे, ये मिथ्या बात है। क्योंकि जन्म पत्री में बहुत सारे विचारने तथ्य हैं, उन सब का समग्र विचार करके किसी व्यक्ति की कुंडली से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार से जो प्रेडिक्शन देना है
वह शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कहना यह है। दूसरा एक और भी बात है, जब भी कोई ग्रह किसी राशि में गोचर करता है तो गोचर की जो सार्थक जो फल की देखने की जो पद्धति है ज्योतिष शास्त्र में, उसका नाम है अष्टक वर्ग। यदि किसी की जन्म पत्री में मान लो कि जब अभी भी मेष राशि में बृहस्पति चल रहा है, अगर वहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 या 24 रेखाएं ही हैं सर्वाष्टक वर्ग में, तो बृहस्पति शुभ फल कहाँ से देगा? अगर वो 28 या 28 से अधिक रेखाओं से गोचर कर रहा है तब वो शुभ फल देगा। अब यहाँ एक बात कही गई कि 25 से कम रेखाओं में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो अशुभ फल देता है, और 28 से अधिक रेखाओं में अगर गोचर करता है तो शुभ फल देता है। इसमें भी एक भेद है। वह भेद यह है कि यदि यही मेष राशि किसी की जन्म पत्री में 6, 8, 12 भावों में पड़ती हो और वहाँ पर अगर 16, 17, 18 रेखाएं हैं तो भी शुभ फल देगा। यदि केंद्र त्रिकोण दूसरे और 11 भाव में और उपचय स्थानों में अगर 25 से या 24 से कम रेखाएं हैं तो अशुभ फल मिलेगा, लेकिन 6, 8, 12 भावों में अगर कम रेखाएं हैं तो शुभ फल मिलेगा। तो इसलिए किसी भी लगन का विचार करना, किसी भी राशि का विचार करना एक छोटा सा पहलू नहीं है। उसके लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह योगों को, दशांतरसाओं को, गोचर की पद्धति को, अष्टक वर्ग पद्धति को ध्यान में रख करके तभी फलादेश किया जाना चाहिए। ऐसी जो सुनी सुनाई बातें हैं, यह मेरी समझ से तो ये कहूँगा कि ये नितांत गलत है, और ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कर रहे हैं उनको ज्योतिष शास्त्र जो है वो नक्षत्र सूची कहता है। जिसको ऊपर ऊपर से जानकारी हो और अंदर की जानकारी ना हो और सिर्फ अपना भला चाहता हो और जनता जनार्दन को कहीं न कहीं गलत रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है, और जनता जनार्दन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे। यह बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।